हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 3, क्लास 9th। ये पार्ट 1 होगा। ऐसे और भी वीडियो आती रहेगी। पहले आपको बता दूं तो ये वीडियो किन के लिए है। ये वीडियोस बेसिकली उनके लिए है ये वो या तो चैप्टर को रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर चैप्टर को ओवरव्यू समझना चाहते हैं, या फिर जल्द मतलब कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ आती। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। बिकॉज अगर आप इतना ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मुझे अलग से कमेंट कर सकते हो, और मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन ये वीडियो होगी जो कि हम जल्दी से बहुत सारी चीजें समझेंगे। स्टोरी को समझना है आपको मेन, उसके लिए बेसिकली वीडियो है, ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए कि स्टोरी क्या है। तो ये उनके लिए है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है चैप्टर में, वो एक स्टोरी होती है। आपकी जो बुक में है वो है स्टोरी ऑफ हेलमत। कमाल की बढ़िया ये स्टोरी स्टार्ट होता है। जैसे आपको पता होगा कि आपके जितने भी बड़ी बड़ी मूवीज है, जैसे कि MS धोनी, आपने मूवी देखी, वो मूवी स्टार्ट कैसे होती है? क्लाइमैक्स से होती है। सबसे पहले MS धोनी ग्राउंड में जा रहे हैं, ठीक है। विकेट के बाद जब आपके विकेट गिरती है, MS धोनी जा रहे होते हैं, और विराट कोहली की विकेट के बाद तो फिर क्या होता है? उसके बाद आगे नहीं बताया था। आगे उसके बाद स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है। मेन स्टोरी क्या थी? ऐसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी क्या होता है? क्लाइमैक्स से स्टार्ट होती है ना। फिर कहानी आगे स्टार्ट होती है बाद में। इसी तरीके से ये भी स्टोरी एक बताएगा कि एक हेलमत नाम का एक बंदा है। हेलमत नाम का एक 11 साल का, एक 11 साल का जर्मन बॉय है। ओल्ड जर्मन बॉय, जर्मनी का एक लड़का 11 साल का, जो कि बेड पे लेटा हुआ है, और वो बातें सुन रहा है अपनी फैमिली मेंबर्स की। उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो ये कह रहे हैं कि यार, बहुत हो गया, अब हमें पूरी फैमिली को मार देना चाहिए। अब हम पूरी फैमिली को मार देना चाहिए। या फिर उसके पापा कह रहे हैं कि यार मैं खुद मर जाता। पापा कह रहे हैं कि या तो मैं खुद सुसाइड कर लूंगा, या फिर हमें मार देना चाहिए अपनी फैमिली को। बहुत ज्यादा गंभीर डिस्कशन हो रही थी फैमिली के अंदर। और हेलमत के फिर पापा उसको अपने बेसिकली पुराने दिन की बातें करने लग गए। जो उसके पापा है, उसके पापा बेसिकली अपने हेलमत को लेगा पुराने पुराने गाने सुनाने लग गए उसको। चिल्ड्रन, बचपन के गाने सुनाने लग गए, कि बचपन की बातें करने लग गए, जैसे कि आखिरी दिन होते हैं ना अपने आखिरी दिन। तो आखिरी दिन की तरफ बातें सुनाने लग गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसके पापा ने अपने आप को गोली मार ली, शॉट हिमसेल्फ। ऑफिस में थे वो। उसके पापा बेसिकली फिजिशियन थे। उसके पापा फिजिशियन थे, और अपने आप को ऑफिस में उन्होंने गोली मार ली। और हेलमत ने अपने पापा को जब देखा खूनी अवस्था में, वो घबरा गया। उसे देखा नहीं गया, और वो घर छोड़ के चला गया। तो हेलमत घर छोड़ के चला गया, और उसने अपने घर में खाना नहीं खाया, ठीक है। तो उसे ये डर था कि कहीं मेरी मदर मेरे को ही जहर देकर ना मार दे। तो इस वजह से वो घर छोड़ देता है। और यहां से आपकी ये स्टोरी है। अब आप सोचोगे क्यों छोड़ देता है, उसके फैमिली मेंबर ऐसी क्यों बात कर रहे थे। यही तो आपका क्लाइमेक्स है। स्टोरी अभी बाद में आएगी। ये आपका एक छोटी स्टोरी जो है, ये क्लाइमेक्स है पिक्चर का। अभी तो आगे समझेंगे। लेकिन बात समझ में आ गई क्या है ये स्टोरी? देखो यही लिखा हुआ आपकी बुक में भी ऐसी। ये देखो, ये 1945 की कहानी है। पहली बात तो ये 1945 की कहानी बता रही है कि भाई ये 11 साल का जर्मन बॉय बैठा हुआ है बेड पे और सुन रहा है बातें। उसके फादर जो है अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप पूरी फैमिली को मार देते हैं, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि वो ये कह रहा है कि यार, जो अलाइस ने क्रिपल के साथ किया, ज्यूस के साथ किया, कहीं वो हमारे साथ ना कर दे, इसलिए हमें मर जाना चाहिए। अब क्या किया, क्या किया, ये हमें नहीं पता। ये पूरी अभी कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ में कि ये क्या बात कर रहा है, कि ज्यूस के साथ ऐसा क्या किया, हमें थोड़ी पता है अभी। फिर वो देखो, वही कह रहा है कि हेलमत के फादर उसको लेके वुड्स में ऐसी जगह पे ले गए। उसके बाद पुराने पुराने गाने सुनाने लग गए उसे।
फिर अपने उसके फादर ने अपने ऑफिस में अपना गोली मार ली। उसने अपने फादर को बहुत ही ब्लडी यूनिफॉर्म में देखा, और फिर उसे लगा कि भाई मुझे घर छोड़ देना चाहिए। अगले 9 सालों तक घर में घुसा तक नहीं, क्योंकि उसे डर था कि भैया मेरी मदर कहीं मेरे को जहर देकर ना मार। समझ आ गई बात है यहाँ तक? देखो फिर अगली हमारा आता है, अब बैकग्राउंड आता है। अब हमें ये जो अगली जितने भी हम स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है अब, कि ऐसा क्या हुआ भाई, ये हेलमत की जो क्यों बात कर रहा है ये, ऐसा क्या कर रहा है ये जर्मनी में आकर, हो क्या रहा है जर्मनी में आखिरकार ये। तो देखो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, आपको जैसे पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, तो उसमें अलाइज पावर थी। अलाइज पावर में बेसिकली काफी थे, जैसे कि अलाइज पावर में यूएसए था, फ्रांस था, ठीक है, और ये यूके वगैरह था, ये सब थे, है ना, अलाइज पावर में। तो ये सब बेसिकली क्या हुआ था, रशिया था, ठीक है, ये जीत गए थे। और जर्मनी जो था वो दूसरी एक्सिस, जर्मनी बेसिकली था सेंट्रल पावर में था जर्मनी। इसको जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। फिर बेसिकली इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अलाइज पावर थी। हालांकि उस समय अलाई जो इसमें भी अलाइज पावर ही थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलाइज पावर थोड़ी बदल जाएगी। थी उसमें भी बेसिकली फ्रांस, यूएसए, ये यूके वगैरह ही था, पर थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है, अलाइज पावर ऐसी ही होगी। फिर ऐसे ही वहां पर बेसिकली सेंट्रल पावर में था, सेंट्रल पावर में बहुत सारी और भी कंट्री थी, उसमें जर्मनी था। ऐसे ही अलाइज पावर लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक्सिस पावर थी, उसमें फिर जर्मनी था। और फिर जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, अलाइज पावर ही जीती थी। तो उसकी वजह से जर्मनी में जो स्थिति है ना, वो बहुत खराब हो गई थी। और ये माना गया कि भाई इस सब के पीछे जिम्मेदार जो है वो हिटलर है, ये सब हिटलर ने करवाया। और हिटलर की पार्टी है एक नाजी पार्टी, उसको सजा देनी चाहिए, और उसकी पार्टी को सजा दी जा रही है। ये बेसिकली आपको ये दिखा रहा है, देखो ये जो आपका अगला टॉपिक है। अब हिटलर कौन है, कुछ नहीं पता अभी। नाजी पार्टी क्या है, कुछ नहीं पता अभी। लेकिन आपकी जो स्टोरी में बैकग्राउंड है ना, वो यहां से स्टार्ट होती है, कि हिटलर को सजा दी जा रही है। हिटलर ने ये जर्मनी की स्थिति खराब करी है, हिटलर ने बहुत जुर्म दिखाया है जर्मनी में। उसकी वजह से कई लोगों की जाने गई है, जैसे ज्यूज कम्युनिटी की जाने गई है, पोलिश लोगों की जाने गई है, जर्मस लोगों की जाने गई है, पता नहीं कितने लोगों की जाने गई है। ये दिखा रहा है, देखो अगली जो हमारी स्टोरी है, देखो यहां से, कि हेलमत जो है उसके फादर जो है वो बेसिकली, क्योंकि उसके पापा नाजी थे और वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर में थे। अब हमें नहीं पता अभी हिटलर कौन है, लेकिन आप शक्ल दे सकते हो कि ये बंदा हिटलर है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको। कह रहा है कि हेलमत को नहीं पता था कि उसके जो पापा है वो नाजी थे, और वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर में थे। हमें अभी कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ ये बातें हो रही है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि देखो आगे जितने बातें कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि अभी आप इसको बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि भाई कौन है ये, क्या है, कुछ नहीं पता अभी। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो हेलमत है ना, उसके साथ एक बंदा है, उसका नाम है गोबल्स। गोबल्स है उसके प्रोपोगंडा मिनिस्टर है, ठीक है। वो कह रहा है कि हिटलर और उसके प्रोपोगंडा मिनिस्टर गोबल्स, उसको फांसी दी जा रही होगी, और इसलिए उन दोनों ने खुद ही ने सुसाइड कर ली बर्लिन में। और जब वार खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नरमबर्ग में नाजी को प्रोसिक्यूट करा, यानी नाजी वार को प्रोसिक्यूट करा, और उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, और फिर सजा दी गई सबको। अब हमें नहीं पता। तो ये कहानी बेसिकली आपको पहले समझनी पड़ेगी, तब मैं इस स्टोरी पे देखो वापसी आऊंगा बाद में, ठीक है। अभी आप देखिए जरा यहाँ पर जो जो आपका लिखा होता बैकग्राउंड, आप ध्यान से देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ, तो जर्मनी में बहुत ज्यादा जिनोसाइडल का मतलब नरसंहार, नरसंहार, ठीक है, नरसंहार बेसिकली, यानी कि बहुत महामारी, मतलब सॉरी, बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया। बहुत भोले भाले यूरोपियन के सिविलियन को, जैसे कि लिखा हुआ है 6 मिलियन ज्यूज, ज्यूज का मतलब एक कम्युनिटी है वहां,
2 लाख जिप्सी, ये भी एक कम्युनिटी है। 1 लाख पोलिश को मारा गया, 70,000 जर्मन को मारा गया। तो वो कहानी बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को मारा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया, अंधाधुंध मारा गया। एक नरमबर्ग ट्रिब्यूनल है, वो बेसिकली सेटअप की गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और नाजी नाजी पार्टी ने मरवाया था। तो नाजी के 11 लीडर को, सिर्फ 11 लीडर, सिर्फ क्यों कह रहा है क्योंकि बहुत सारे और भी जिम्मेदार थे, उनको मौत की सजा सुनाई गई और बाकियों को जीवन वन के लिए जेल में रखा गया। कह रहा है कि ये जो पनिशमेंट दी गई नाजी को, ये कम नहीं है, क्योंकि उसकी जो उसने जो दुष्प्रहार किया था बहुत सारे लोगों को, ये उसके लिए सही नहीं था। वो कह रहे हैं कि अलाइज जो है वो इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहती थी, यानी कि इतना ज्यादा वो जुल्म नहीं करना चाहती थी जर्मनी के ऊपर, क्योंकि जर्मनी पहले भी हारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन हुआ क्या, नाजी ने नाजी पार्टी ने इतना तकड़ा जर्मनी को बेकार कर दिया कि इतना ज्यादा बुरी स्थिति होगी जर्मनी की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो और बुरा हो गया। ठीक है, तो सबको लोग लगे लगे ये जर्मनी है, ये बेसिकली क्यों लगने लगे, कह रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में नाजी पार्टी आ गई, और नाजी पार्टी उनको लगने लगा कि ये सुधारेगी, बट इसने तो और बिगाड़ दी सारी। अब ये कहानी थी, लेकिन अब देखो कहानी असली स्टार्ट होगी। अभी तक हमने ये समझा कि एक स्टोरी ऑफ हेलमत, कि भैया ये 1945 यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब की बात है, कि हेलमत के पिता ने कैसे गोली मार दी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि भैया हमें न मार दे कोई लोग। लेकिन फिर हमने देखा कि क्योंकि पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जर्मनी हारा था, उसके बाद नाजी पार्टी दे उनके वहां पर आ गई थी। हिटलर नाम का बंदा था कोई, हिटलर ने करवाया सब कुछ। उसके बाद प्रोपोगंडा मिनिस्टर था, उसने अपने आप को ही सुसाइड कर लिया, क्योंकि भैया वो दोषी पाया गया था। एक ट्रिब्यूनल सेटअप की थी, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, नरमबर्ग में। उसने नाजी वार को, नाजी नाजी को पकड़ा गया पार्टी को। और फिर 11 लीडर को उसने, देखो ये कहा गया कि भाई देखो कितने लोगों को मारा गया, सिर्फ 11 लोगों को फिर मौत की सजा सुनाई गई थी। तो अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है कि नाजी कोई पार्टी है, हिटलर कोई नाम का बंदा है जिसने सब कुछ करवाया जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये सारी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पर आपका जो अगला टॉपिक का नाम है वो है बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। आपको पता है कि जर्मनी में हुआ क्या था, कि जर्मनी, अब जर्मनी की कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से। देखो, जर्मनी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, जर्मनी में पहले आपको पता है ना कि इंपीरियल रूल चलता था, यानी कि एम्परर का रूल चलता था, शासन चलते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी में लगा कि हाँ अपना एक डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिए, डेमोक्रेटिक एक पार्टी चाहिए जो डेमोक्रेसी को फॉलो करे। तो वो एक बेसिकली उस समय गवर्नमेंट बनाई गई जर्मनी में। जर्मनी की पार्लियामेंट है, उसका नाम है रिच, रिच स्टैग जर्मनी की पार्लियामेंट है। वहां पर एक गवर्नमेंट बनाई गई, वहां पर पार्टी, बेसिकली गवर्नमेंट क्या बनाएगी, वहां पार्टी जीत गई उसका, और वेमार में जीती। वेमार में एक गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम है वेमार रिपब्लिक पार्टी है, सॉरी गवर्नमेंट है ये। तो वेमार रिपब्लिक एक गवर्नमेंट बनी गई जर्मनी में, जो कि पूरी जर्मनी बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी है ये, वोट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू जीती। और ये बेसिकली यहाँ पर जर्मनी में इसका रूल आ गया, क्योंकि जर्मनी में लगा कि हाँ ये डेमोक्रेसी की बहुत जरूरत है। तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कि जर्मनी में एक पावरफुल एम्पायर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी में हुआ, अलाइज पावर थी, जैसे आपको पता है इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये सब थे। तो यूएसए तो बाद में आया था ना, क्योंकि तो जर्मनी में बेसिकली बेसिकली इनिशियली क्या हुआ था कि वार जो है वो बड़ा तगड़ा चल गया था, और यूरोप में सारा पैसा खत्म हो गया था। यूएस की जब एंट्री हुई अलाइज में 1917 में, तो जर्मनी हार गया और सेंट्रल पावर में जीता जर्मनी था, और नवंबर 18 में जर्मनी हार गया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि एम्परर का रूल हट गया, और लोगों को लगा कि पार्लियामेंट्री पार्टी आनी चाहिए। तो एक नेशनल असेंबली बनाई गई वेमार में, वेमार जगह का नाम है। वहां पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसके अंदर जर्मन पार्लियामेंट रिक्सटैग में सब लोगों को इक्वल वोटिंग राइट मिला गया, वुमेन को भी। तो एक रिपब्लिक बनाई गई, उसका नाम रखा वेमार रिपब्लिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये वेमार रिपब्लिक किसी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई। जर्मनी के खुद लोग, उस लोगों को, जर्मनी के जो पीपल है उस पार्टी को नकार रहे थे, वेमार रिपब्लिक गवर्नमेंट को नकार रहे थे, जो कि बेसिकली बनी थी
सब लोगों के इलेक्शन हुए थे वोट के साथ, ठीक है। तो वेमार रिपब्लिक जो है बेसिकली उसको लोग नकार रहे थे। क्यों नकार रहे थे, अब अगली स्टोरी आती है। हुआ क्या था देखो, जब बेसिकली अलायंस पावर जीती, तो उसने क्या करा, उसने जर्मनी को, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी हार गया था। अलाइस पावर ने जर्मनी को दोषी ठहराया, वार गिल्ट बोलते हैं उसे। तो जर्मनी को दोषी ठहराया कि भाई आपकी वजह से हमने इतना नुकसान झेलना पड़ा, लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आपकी वजह से। तो हम आपके बीच में एक एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं वर्सेल्स में। वर्सेल्स आपको पता है कि जगह है फ्रांस में। वर्सेल्स ट्रीटी उसका नाम रखा गया, कि आपके थ्रू आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसके तहत आपको भैया हमें 6 बिलियन पाउंड्स, 6 बिलियन बेसिकली आपको पाउंड्स कंपनसेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको आपकी वजह से नुकसान हुआ, तो हमें ये दो। ऊपर से इस ट्रीटी के साथ आपकी जो बहुत सारी टेरिटरी है वो छीन ली जाएगी। बहुत सारी टेरिटरी छीन ली गई इनकी इस ट्रीटी के दौरान। तो ये चीज बहुत बेकार हुई जर्मनी के लिए। और इसमें रिस्पॉन्सिबल जर्मनी की वेमार रिपब्लिक को ठहराया गया, क्योंकि वेमार रिपब्लिक ने ही ये ट्रीटी साइन कर दी, वरना वो साइन ना करते तो दिक्कत ना होती। इसलिए जर्मनी के लोग उस वेमार रिपब्लिक को नकार रहे थे। तो वही लिखा हुआ देखो सारा पर। वो कह रहा है कि देखो क्योंकि बेसिकली जर्मनी को फोर्स किया गया जर्मन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कि एक ट्रीटी साइन करने में, उसे बोलते हैं पीस ट्रीटी, वर्सेल्स में। और ये बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन हुई, ह्यूमिलेटिंग पीस हुआ उनके लिए, हार्श मतलब बहुत बेकार हुई। इस वजह से जर्मनी ने अपनी सारी ओवरसीज जो कब्जा था उनका वो खो दिया, अपनी 1/10 पॉपुलेशन खो ली, 13% टेरिटरी खो दी, 75% उसका आयरन, 26% कोल का प्रोडक्शन होती थी। मतलब कोल सैंड फ्रांस में जाता था, फ्रांस में, पोलैंड में, डेनमार्क में, लुथेनिया में, वो सब छीन लिया गया। और ऊपर से अलाइड पावर जो है वो उसने जर्मनी को बहुत ही कमजोर कर दिया। वार गिल्ड क्लोज साइन हुआ, यानी कि युद्ध का दोषी जर्मनी को ठहराया गया, जिस वजह से 6 बिलियन पाउंड कंपन मुआवजा मांगा गया। ऊपर से अलाइड आर्मी ने क्या करा, उसका एक रिनलैंड था, रीनेलैंड, रीनेलैंड था, बहुत ही ज्यादा रिसोर्स रिच था, काफी ज्यादा वहां पर, बहुत ज्यादा पैसा वगैरह, बहुत ज्यादा उससे पैसा कमाया जा सकता था रिनलैंड से, वो भी छीन लिया गया 1920s का जो था। और बहुत सारे, और इसलिए मैनी जर्मन ने वेमार रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि उसने भैया क्यों ट्रीटी साइन करी। समझ गए, देखो ये देखो जर्मनी, रिनलैंड देखो यहाँ था, ये छीन लिया गया जर्मनी से। और देखो लैंड, ये वाला लैंड, वेस्ट प्रशिया, पोजन, ये सब छीन लिया गया जर्मनी से। ऊपर से देखो नॉर्थ ईस्ट में छीन लिया गया, ये छीन लिया गया, जो इस कलर में आपको दिख रहा है, ये सारा छीन लिया गया जर्मनी से। और लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन कंट्रोल, लीग ऑफ नेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ये जो आपको दिख रहा है, ये लैंड जो है उनके कंट्रोल में है, यानी कि ये वाला लैंड, ये सब, ये वाला लैंड, इसको छोड़ो अभी। मेन ये समझने वाली बात है कि रिन लैंड छीन लिया गया, ठीक है, ये छीन लिया गया, ये बहुत दिक्कत होगी जर्मनी के लिए। तो ये चीज आपको दिख रहा होगा, ये सारा छीन लिया गया। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा था, और ये बेसिकली ये लैंड लोगों से, जर्मनी से ले लिया गया। समझ गए, लिथुआनिया ले लिया गया देखो। इस वजह से जर्मनी में जैसे के लिए आप देख पा रहे हो कि वो कह रहा है कि ये सारी की सारी जो प्रोडक्शन, जो कोल सैंड होता था, आयरन सैंड होता था, वो सब बनना बंद हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।